नए संसद भवन की जरूरत क्यों पड़ी? सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत नए संसद भवन का निर्माण किया गया है। दरअसल सेंट्रल विस्टा राजपथ के करीब दोनों तरफ के इलाके को कहते हैं, जिसमें राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट के करीब प्रिंसेस पार्क का इलाका भी शामिल है। सेंट्रल विस्टा के तहत राष्ट्रपति भवन, संसद, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, उपराष्ट्रपति का घर भी आता है। संसद भवन करीब 100 साल पुराना है। केंद्र सरकार का कहना है कि मौजूदा संसद भवन में सांसदों के बैठने के लिए पर्याप्त जगह नहीं है। मौजूदा वक्त में लोकसभा सीटों की संख्या 545 है। 1971 की जनगणना के आधार पर किए गए परिसीमन पर आधारित इन सीटों की संख्या में कोई बदलाव नहीं हुआ है। सीटों की संख्या पर यह स्थिरता साल 2026 तक रहेगी, लेकिन उसके बाद सीटों में बढ़ोतरी की संभावना है। ऐसे में जो नए सांसद चुनकर आएंगे उनके लिए पर्याप्त स्थान नहीं होगा। सरकार का कहना है कि आज़ादी से पहले जब संसद भवन का निर्माण किया जा रहा था तब सीवर लाइनों, एयर कंडीशनिंग, अग्निशमन, सीसीटीवी, ऑडियो वीडियो सिस्टम जैसी चीजों का खासा ध्यान नहीं रखा गया था। बदलते समय के साथ संसद भवन में इन्हें जोड़ा तो गया, लेकिन उससे भवन में सीलन जैसी दिक्कतें पैदा हुई है और आग लगने का खतरा बढ़ा है। सुरक्षा करीब 100 साल पहले जब संसद भवन का निर्माण हुआ था, उस वक्त दिल्ली भूकंपीय क्षेत्र 2 में थी, लेकिन अब यह 4 में पहुंच गई है। सांसदों के अलावा सैकड़ों की संख्या में ऐसे कर्मचारी हैं जो संसद में काम करते हैं। लगातार बढ़ते दबाव के चलते संसद भवन में काफी भीड़ हो गई है। कितनी अलग है नई संसद? पुरानी संसद का आकार गोल है, जबकि त्रिभुजाकार में बना नया संसद भवन 4 मंजिला है। इस इमारत के 3 मुख्य द्वार ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार और कर्म द्वार है। नए संसद भवन के प्रवेश द्वार पर बड़े-बड़े अक्षरों में सत्यमेव जयते लिखा गया है। उसके ठीक ऊपर अशोक चक्र है। संसद में लोकसभा भवन को राष्ट्रीय पक्षी मयूर और राज्यसभा को राष्ट्रीय फूल कमल की थीम पर डिजाइन किया गया है। पुरानी लोकसभा में अधिकतम 552 व्यक्ति बैठ सकते हैं। नए लोकसभा भवन में 888 सीटों की क्षमता है। पुराने राज्यसभा भवन में 250 सदस्यों के बैठने की जगह है, वहीं नए राज्यसभा हॉल की क्षमता को बढ़ाकर 384 किया गया है। नए संसद भवन की संयुक्त बैठक के दौरान वहां 1272 सदस्य बैठ सकेंगे। यह सुरक्षा के लिहाज से भी काफी मजबूत और अपडेटेड है। यहाँ हरियाली का विशेष ध्यान रखा गया है। इसके निर्माण पर 970 करोड़ रुपए की लागत आई है। इसके अलावा नए संसद भवन में और क्या होगा? अधिकारियों के अनुसार नए भवन में सभी सांसदों को अलग दफ्तर दिया जाएगा, जिसमें आधुनिक डिजिटल सुविधाएं होंगी ताकि पेपरलेस दफ्तरों के लक्ष्य की ओर बढ़ा जा सके। नई इमारत में एक भव्य कॉन्स्टिट्यूशन हॉल या संविधान हॉल होगा, जिसमें भारत की लोकतांत्रिक विरासत को दर्शाया जाएगा। नई संसद में संविधान हॉल भवन के बीचों बीच बना हुआ है। इसके ऊपर अशोक स्तंभ लगा है। वहां भारत के संविधान की मूल प्रति को भी रखा जाएगा। साथ ही महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, देश के प्रधानमंत्रियों की बड़ी तस्वीरें भी लगाई गई है। साथ ही वहां सांसदों के बैठने के लिए बड़ा हॉल, एक लाइब्रेरी, समितियों के लिए कई कमरे, भोजन कक्ष और बहुत सारी पार्किंग की जगह होगी। इस पूरे प्रोजेक्ट का निर्माण क्षेत्र 64,500 वर्ग मीटर में फैला हुआ है। मौजूदा संसद भवन से नई संसद का क्षेत्रफल 17,000 वर्ग मीटर अधिक है। निर्माण के लिए इन जगहों से मंगाई गई सामग्री। नए संसद भवन के निर्माण के लिए बलुआ पत्थर राजस्थान के सरमथुरा से, सागौन, तिखुड़ की लकड़ी महाराष्ट्र के नागपुर से मंगाई गई है। कारपेट उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से मंगवाए गए हैं।
त्रिपुरा की राजधानी अगरतला से बांस की लकड़ी की फ्लोरिंग मंगवाई गई है। स्टोन जाली वर्क्स राजस्थान के राजनगर और उत्तर प्रदेश के नोएडा से लिए गए हैं। अशोक प्रतीक को महाराष्ट्र के औरंगाबाद और राजस्थान के जयपुर से मंगवाया गया है। अशोक चक्र को मध्य प्रदेश के इंदौर से लिया गया है। लाल लाख राजस्थान के जैसलमेर से मंगवाया गया है। इसी राज्य के अंबाजी से सफेद संगमरमर पत्थर खरीदे गए हैं। केसरिया ग्रीन स्टोन उदयपुर से मंगवाया गया है। एमसैंड को हरियाणा के चक्री दादरी, फ्लाई ऐश ब्रिक्स को एनसीआर हरियाणा और उत्तर प्रदेश से खरीदा गया था। ब्रास वर्क और प्रीकास्ट ट्रेंच गुजरात के अहमदाबाद से लिए गए। एलएसआरएस फॉल्स सीलिंग स्टील संरचना दमन और दीव से ली गई। राष्ट्रीय अखंडता और विविधता का प्रदर्शन। नए संसद भवन के अंदर भवनों की डिजाइनिंग और सजावट में राष्ट्रीय अखंडता और भारत की विविधताभरी संस्कृति को परिलक्षित किया गया है। इसके तहत क्षेत्रीय कलाकृतियों को भी समाहित किया गया है। नया संसद भवन इको फ्रेंडली है और समावेशी विकास का परिचायक है। नया संसद भवन किसने बनाया है? नई इमारत बनाने का ठेका टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड को मिला था। उसने सितंबर 2020 में 861.90 करोड़ रुपए की बोली लगाकर ये ठेका हासिल किया था। नया संसद भवन सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का हिस्सा है। इस प्रोजेक्ट का खाका गुजरात स्थित एक आर्किटेक्चर फर्म एचसीपी डिजाइन्स ने तैयार किया है। सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट सीपीडब्ल्यूडी ने संसद, कॉमन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट और सेंट्रल विस्टा के डेवलपमेंट के लिए कंसल्टेंसी का काम एचसीपी डिजाइन, प्लानिंग एंड मैनेजमेंट को अक्टूबर 2019 में सौंपा था। सेंट्रल विस्टा इलाके के मास्टर प्लान के डेवलपमेंट और नई ज़रूरतों के हिसाब से बिल्डिंग्स का डिज़ाइन बनाने के काम में यह कंपनी शामिल रही है। इसके लिए कंसल्टेंट नियुक्त करने का टेंडर सीपीडब्ल्यूडी ने निकाला था। कंसल्टेंसी के लिए 229.75 करोड़ रुपए का खर्च तय किया गया था। इस बिड में एचसीपी डिज़ाइन को जीत हासिल हुई। एचसीपी डिज़ाइन के पास गुजरात के गांधीनगर में सेंट्रल विस्टा और राज्य सचिवालय, अहमदाबाद में साबरमती रिवर फ्रंट डेवलपमेंट, मुंबई पोर्ट कॉम्प्लेक्स, वाराणसी में मंदिर कॉम्प्लेक्स के रिडेवलपमेंट, आईआईएम अहमदाबाद के नए कैंपस के डेवलपमेंट जैसे कामों का पहले से अनुभव है। नए संसद भवन के आर्किटेक्ट बिमल पटेल हैं। नया संसद भवन पूरी तरह से भूकंपरोधी है। पुरानी संसद का क्या होगा? पुराने संसद भवन को ब्रिटिश वास्तुकार सर एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर ने काउसिंग हाउस के रूप में डिजाइन किया था। इसे बनाने में 6 साल 1921 से 1927 लगे थे। उस वक्त इस भवन में ब्रिटिश सरकार की विधान परिषद काम करती थी। तब इसे बनाने पर 83 लाख रुपए खर्च हुए थे। वहीं आज नए भवन को बनाने में करीब 862 करोड़ रुपए खर्च आया है। जब भारत आज़ाद हुआ तो काउसिंग हाउस को संसद भवन के रूप में अपनाया गया। अधिकारियों के अनुसार मौजूदा संसद भवन का इस्तेमाल संसदीय आयोजनों के लिए किया जाएगा। अब पुरानी संसद संविधान सदन कहलाई जाएगी। बीएनटी की खास पेशकश।